वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 630 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के ऐसे ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि डैश आर क्वालिफाइड एंड रेगुलेटेड प्रोफेशनल हु ट्रेड शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज थ्रू मार्केट मेकर्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। इनमें से कौन से जो है वो क्वालिफाइड और रेगुलेटेड प्रोफेशनल है जो कि ट्रेड करते हैं शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज जो है मार्केट मेकर्स के जरिए और इन्वेस्टर्स के जो है वो बिहाफ के ऊपर। द आंसर इज स्टॉक ब्रोकर्स। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिमूव्स द फेयर ऑफ बाइंग और सेलिंग एट रिप ऑफ प्राइस। इनमें से कौन सा फंक्शन रिमूव करता है बायर फेयर ऑफ जो बाइंग या सेलिंग होता है रिप ऑफ प्राइस के ऊपर। द आंसर इज फेयर प्राइसिंग फंक्शन। उसके बाद विच फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर। इनमें से कौन सा फंक्शन जो कैपिटल मार्केट का फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ मनी सेवर से बोरोवर्स तक। द आंसर इज इकोनॉमिक फंक्शन। और उसके बाद डैश इज अ कंप्यूटराइज्ड डिवाइस दैट रिलेज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। इनमें से कौन सी जो है वो कंप्यूटराइज डिवाइस है और रिले करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टर तक अराउंड दी वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द स्टॉक सिंबल, जिसमें स्टॉक सिंबल भी शामिल है, लेटेस्ट प्राइस और इसके अलावा जो वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज है एज दे आर ट्रेडेड। द आंसर इज टिकर टेप। और उसके बाद ये कि कंपनीज दैट हैज हिस्टोरिकली पेड अ लार्जर देन एवरेज परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट। कंपनी जिन्होंने पे किया हिस्टोरिकली जो है वो लार्जर जो है वो एवरेज के मुकाबले में एवरेज से ज़्यादा जो है परसेंटेज जो है उसकी प्रॉफिट की डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर को जानी जाती है किन के तौर पर, इनकम कंपनीज के तौर पर। और उसके बाद डैश थिंग दैट सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स प्ले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन से इनमें से सोचते हैं? टेक्निकल एनालिस्ट सोचते हैं। और उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी के मुताबिक प्राइमरी ट्रेंड जो वो क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द एलियट वेव थ्योरी। एलियट वेव थ्योरी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, गलत है? वो ये कि इट आइडेंटिफाइड थ्री मूवमेंट इन सिक्योरिटी प्राइसेस। और उसके बाद द आइडिया ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस साइकिल विद अ पीरियड ऑफ 50 to 60 ईयर्स वाज प्रपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। अब जो आइडिया था कि लॉन्ग टर्म बिजनेस साइकिल का और उसकी पीरियड हो 50 to 60 ईयर्स की, उसको दिया था इनमें से कौन सी थ्योरी के अंदर? द आंसर इज कॉन्ड्रेटिव वेव थ्योरी। उसके बाद ये करंट रेशियो इज ऑल्सो नॉन एज करंट रेशियो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर? वर्किंग कैपिटल रेशियो के तौर पर। उसके बाद रेशियो डेट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच अ फर्म कुड पे इट्स करंट लाइबिलिटीज विदाउट रिलाइंग ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री इज नॉन एज। अब ये रेशियो जो कि बताता है कि किस हद तक एक फर्म जो है वो पे कर सकती है उसकी करंट लाइबिलिटी बगैर रिलाई के ऊपर सेल ऑफ इन्वेंट्री वो जानी जाती है किसके तौर पर? क्विक रेशियो के तौर पर जानी जाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो डिपिक्ट्स द फर्म एबिलिटी टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। इनमें से कौन सा रेशियो जो है वो बताता है फर्म की एबिलिटी को कवर करे वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन? वो है करंट रेशियो। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज वुड नॉट बी यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट आवर कंपनीज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। इनमें से कौन सा रेशियो जो है वो नहीं यूज़ किया जाएगा कंक्लूजन निकालने के लिए कंपनी की मैनेजरियल इफेक्टिवनेस के बारे में? वो है प्राइसिंग रेशियो। और उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डू मैनुअल डू म्यूचुअल फंड कंपनीज परफॉर्म फॉर देयर इन्वेस्टर्स। इनमें से कौन से फंक्शन जो है वो करते हैं म्यूचुअल फंक्शन करते हैं म्यूचुअल यानी कि जो फंक्शंस हैं वो करते हैं म्यूचुअल कंपनीज की को परफॉर्म उनके इन्वेस्टर्स के लिए। सो ये हैं तो ऑल ऑफ द गिवन जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं। रिकॉर्ड कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन एंड डिविजिबिलिटी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अनमैनेज फिक्स इनकम सिक्योरिटी पोर्टफोलियो पुट टुगेदर बाय स्पॉन्सर एंड हैंडल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ट्रस्टी। इनमें से कौन सा जो है उसको डिफाइन किया जाता है अनमैनेज के तौर पर फिक्स इनकम सिक्योरिटी पोर्टफोलियो जिसको आपस में रखा जाता है स्पॉन्सर की तरफ से और हैंडल किया जाता है इंडिपेंडेंट ट्रस्टी की तरफ से? आंसर है इसका यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक्स, इनमें से कौन से स्टॉक जो एक्सपेक्टेड टू बी एडवर्सली एक्सपेक्ट होता है कि वो एडवर्सली तौर पे इम्पैक्ट करेंगे ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट के पीरियड के दरमियान? द आंसर इज द इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स। उसके बाद ये फैन इन्वेस्टर वांट टू अवॉइड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अगर इन्वेस्टर अवॉइड करना चाहता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड ही सिलेक्ट? कौन सी स्ट्रेटेजी उसको सिलेक्ट करना चाहिए? वो है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। उसके लिए टेक्निकल एनालिस्ट डैश फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो क्या करते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस डज नॉट डिनाई द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, वो डिनाई नहीं करते वैल्यूज के। यानी कि हु वाज द ग्रैंड फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस के ग्रैंड फादर कौन थे? वो थे चार्ल्स डाउ। उसके बाद द डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट? जो डायरेक्ट ट्रेड होती है लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के दरमियान कौन सी मार्केट में होती है? वो होती है फोर्थ मार्केट के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इन्वेस्टर्स? इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टर्स के बारे में? द आंसर इज दे आर पेशेंट।
उसके बाद ये कि इन पॉइंट इन फिगर चार्ट व्हाट डज एक्स इंडिकेट्स, पॉइंट इन फिगर चार्ट के अंदर एक्स जो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो है कि मार्केट प्राइस इज गोइंग अप, मार्केट प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। उसके बाद ये विदाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिक्योरिटी इज ट्रू इफ बीटा इज ग्रेटर दैन दी वन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा सिक्योरिटी के बारे में अगर बीटा जो है वो ज़्यादा होता है ए से, और सॉरी वन से, वो ये कि सिक्योरिटी इज़ मोर रिस्की दैन मार्केट, सिक्योरिटी इज़ मोर रिस्की दैन मार्केट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन चार्ट, इनमें से कौन सी लाइन चार्ट की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है, द आंसर इज इट इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फैमिली चार्ट। उसके बाद ये इन आ कैंडल स्टिक चार्ट व्हाट डज ब्लैक बॉडी कैंडल डिपिक्ट्स, कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर ब्लैक बॉडी कैंडल क्या डिपिक्ट करती है, वो ये कि प्राइस आर मूविंग डाउन जा रहे हैं प्राइस। उसके बाद हु हैज़ इंट्रोड्यूस ऑन द ऑन बैलेंस वॉल्यूम ऑफ टेक्निक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, किसने इंट्रोड्यूस किया ऑन बैलेंस वॉल्यूम टेक्निक, जो टेक्निकल एनालिसिस की वो क्या जोसेफ ग्रैनवाइल ने। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, इनमें से किसको कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट जो है नेट सेल्स से, द आंसर इज ग्रॉस मार्जिन। और उसके बाद व्हेन अ कंपनीज मार्केट वैल्यू इज डिवाइडेड बाय सेल्स इट इज नॉन एज, जब कंपनी की मार्केट वैल्यू को डिवाइड किया जाता है सेल के जरिए जाना जाता है किसके तौर पर, प्राइस टू सेल्स रेशियो इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्राइस अर्निंग रेशियो, में से कौन सा ट्रू है प्राइस अर्निंग रेशियो के हवाले से, द आंसर इज पी बाई ई, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इंप्लाइज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, इनमें से कौन सी सिचुएशन जो इंप्लाई करती है एक अपवर्ड जो स्लोपिंग कर्व है वो है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद देयर आर डैश ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स की कितने ब्रॉड कैटेगरीज है, द आंसर इज 3। उसके बाद शेयर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन आर एन एग्जांपल ऑफ शेयर ऑफ कॉर्पोरेशन एग्जांपल, इनमें से किसकी स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स की। उसके बाद डैश प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड एथिकल बिहेवियर अमंग दोज इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट, डैश जो है प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और एथिकल बिहेवियर जो है उनके दरमियान जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, द आंसर इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट यानी कि CFAI। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिमूव्स द फेयर ऑफ बाइंग और सेलिंग एट रिप ऑफ प्राइस, इनमें से कौन सा जो है फंक्शन रिमूव करता है फेयर ऑफ बाइंग या सेलिंग जो रिप ऑफ प्राइस के ऊपर, द आंसर इज फेयर प्राइसिंग फंक्शन। उसके बाद द ट्रेडिंग ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज इन नस्दक मार्केट इज नॉन एज, जो ट्रेडिंग होती है लिस्टेड सिक्योरिटीज की नस्दक मार्केट में जानी जाती है किसके तौर पर, सेकेंडरी मार्केट के तौर पर। उसके बाद स्टॉक्स ऑफ वेल स्टेब्लिश कंपनी दैट हैव स्टेबल अर्निंग्स एंड नो एक्सटेंसिव लाइबिलिटीज आर नॉन एज, अब जो स्टॉक होता है वेल स्टेब्लिश कंपनीज का जिनकी स्टेबल अर्निंग्स होती है और कोई भी एक्सटेंसिव लाइबिलिटी नहीं होती वो कहलाई जाती है ब्लू चिप कंपनीज या ब्लू चिप स्टॉक्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शॉर्ट सेल्स इज नॉट ट्रू, शॉर्ट सेल्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगी, शॉर्ट सेल्स आर डन with the expectation that price will rise। उसके बाद कंपनीज डेट हैव कैपिटलाइजेशन अमाउंट बिटवीन दी $500 million एंड दी 2 बिलियन आर नॉन एज, ये जानी जाती है मिड कैप कंपनीज के तौर पर। उसके बाद एक प्रोसीजर जो होता है फॉर वैल्यू करने के लिए जो प्राइस है एक स्टॉक का यूज़ करते हुए प्रिडिक्टेड डिविडेंड और डिस्काउंटिंग करना उनको वापस जो है प्रेजेंट वैल्यू तक वो जाना जाता है किसके तौर पर, वो जाना जाता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के तौर पर। और उसके बाद एक बार चार्ट के अंदर कौन से कलर जो है वो इंडिकेट करते हैं शेयर प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो है वाइट। उसके बाद देखिए कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर जो वाइट बॉडी कैंडल है वो क्या डिपिक्ट करती है, वो कि प्राइस जो है वो क्या हो रहे हैं मूविंग अप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उसका देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम टेक्निक, बैलेंस वॉल्यूम टेक्निक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस जो है वो डेवलप किया गया था किसके ज़रिए, जोसेफ ग्रैनवाइल के ज़रिए। और उसके बाद फिर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा रिलेवेंट होता है मार्केट ब्रेथ से, वो है एडवांस और डिक्लाइनिंग रेशियो। उसके बाद एलियट वेब थ्योरी जो है बेस करती है रिपीटिंग करने के ऊपर कितने 5 जो वेब साइकिल, उसके बाद इनमें से कौन सा जो है करेक्ट फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो, वो ये कि टोटल शेयर्स शॉर्ट सोल्ड शॉर्ट और एवरेज ट्रेडिंग एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम। और उसके बाद ये आया था कि ABC फर्नीचर वर्थ जो वो 51 मिलियन है, सो व्हाट इज अनदर टर्म, इनमें से दूसरी टर्म कौन सी है, वो है मार्केट वैल्यू। उसके बाद इनमें से कौन सा जो वो ट्रू है प्राइस पर अर्निंग रेशियो के हवाले से, वो है कि P/E मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। उसके बाद व्हेन इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जो वो लो होते हैं प्राइस पर अर्निंग जो है रेशियो वो क्या होता है इनमें से, वो है हाई। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री सेंसिटिव है बिजनेस साइकिल और प्राइस चेंज के लिए, द आंसर इज
साइक्लिकल इंडस्ट्री। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा आइटम रिड्यूस करेंगे स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी को, द आंसर इज पेमेंट ऑफ सैलरीज। और उसके बाद ये कि म्यूचुअल फंड जो है वो पूल करता है फंड्स ऑफ सेवर्स और कैन बी यूज टू बाय, और यूज़ किया जा सकता है बाय करने के लिए इनमें से क्या वैरायटी जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। उसके आगे इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन किया जाता है इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका कैपिटलाइजेशन कॉन्स्टेंटली तो पे चेंज होता है जैसे ही न्यू शेयर जो इनको सोल्ड किया जाता है और आउटस्टैंडिंग जो उनको रिडीम किया जाता है। द आंसर इज ओपन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। उसके आगे इनमें से किसको जो है वो डिफाइन किया जाता है टोटल मार्केट वैल्यू के तौर पर सिक्योरिटीज़ की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के पोर्टफोलियो में, और डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी फंड शेयर से जिनको जो कि करंटली तौर पर आउटस्टैंडिंग है। आंसर इसका क्या नेट एसेट वैल्यू। और उसके बाद इनमें से किसको जो है वो कंसिडर किया जाता है मोस्ट बुलिश इंडिकेटर के तौर पर। सबसे ज़्यादा जो बुलिश इंडिकेटर है उनमें वो किसको किया जाएगा, वो ये कि प्राइस इंक्रीज ऑन हैवी ट्रेडिंग, जो प्राइस इंक्रीज होता है एक हैवी ट्रेडिंग के ऊपर उसको। और उसके आगे स्टॉक्स कैन बी परचेज, स्टॉक को परचेज किया जा सकता है किसके लिए, कॉम्बिनेशन जो है कैश का और बोरोड फंड इन किसके अंदर मार्जिन अकाउंट में। उसके बाद आता है फिर कि एवरेज प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी और करेंसी और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड यूज टू स्पॉट प्राइसिंग ट्रेंड बाय स्मूथिंग आउट दी लार्ज फ्लक्चुएशन इज नॉन एज, अब ये जाना जाता है मूविंग एवरेज के तौर पर। उसके आगे इनमें से कौन सा जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, एक आइडेंटिफाइबल यूजफुल लाइफ के साथ वो होता है पेटेंट। उसके बाद इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है वो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट्स का की कैटेगरी है, इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो खास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।